हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, कल हमने पढ़ा था मराठास के बारे में कि मराठा में कैसे ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है। और तीन जो हमने आंग्ल मराठा बार थे वो भी पढ़े थे। पानीपत का युद्ध भी हमने पढ़ा था। तो मराठा पे कैसे कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, और उसके बाद जो अंग्रेजों की मंशा होती है वो पंजाब की तरफ बढ़ती है, क्योंकि पंजाब में सिख धर्म का उदय हुआ था। और सिख जो एक धर्म था वो एक साम्राज्य के रूप में उभर के आ रहा होता है, और अंग्रेज उस पे कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। तो देखिए अंग्रेजों का कैसे उसमें हस्तक्षेप होता है और कैसे वो उस पे कंट्रोल करते हैं। और दो आंग्ल सिख युद्ध भी होते हैं, जिनके बाद अंग्रेजों का पूरी तरह से पंजाब पे आधिपत्य हो जाता है। तो ये चीज पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दें। और क्लास आपको कैसी लगती है लास्ट में आपको बताना है कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, हम और भी अच्छी क्लास बनाने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। देखिए, पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, क्योंकि ब्रिटिश जो थे पूरे भारत पे कंट्रोल करना चाह रहे थे। पंजाब एक ऐसा क्षेत्र था कि जिस पर अगर वो कंट्रोल नहीं करते तो जो उत्तर भारत था, एक तरीके से माना जाता है कि उत्तर भारत पे अभी कंट्रोल नहीं हुआ है, क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आने वाला था, क्योंकि वहां पे सिख साम्राज्य का उदय हो रहा था। अब देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ इस मैप के जरिए। ये जो इलाका है आपका पंजाब वाला है। अब ये जो पंजाब वाला है ये पंजाब वाला भी है, इसमें पाकिस्तान वाला भी पंजाब है। तो यहाँ पे सिख का उदय होता है, सिख धर्म का उदय होता है। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये मैप देख सकते हैं, इतने क्षेत्र पे सिखों का कंट्रोल हो चुका था। और दो आंग्ल सिख युद्ध भी हुए, जो कि प्रथम आपका 1845 से लेके 1846 तक होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आपका 1848 से लेके 1849 तक होता है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। और इस युद्धों को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, आप लोगों को समझा ही देते हैं कि हम लोग क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सिख आए कहाँ से थे, सिख का उदय कैसे हुआ था। तो एक सिख धर्म की स्थापना होती है, और सिख धर्म में 10 गुरु होते हैं। सिख धर्म की स्थापना होती है, जिसे गुरु नानक देव, जो गुरु नानक होते हैं वो इसकी स्थापना करते हैं। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आता है ये सिख धर्म, क्योंकि जो भी कोई भी धर्म आता है तो नए नए पे जब वो आता है तो कुछ नई नई चीजों को लेके आता है, जिसे कुछ लोगों को दिक्कत भी होती है एक्सेप्ट करने में, और कुछ लोगों को वो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। और धीरे धीरे जब वो बातें अच्छी लगती हैं लोगों को तो लोग उनकी तरफ जुड़ते हैं, और धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ते चले जाते हैं, और वो एक विशाल रूप ले लेते हैं और एक धर्म की स्थापना हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ है गुरु नानक जी के साथ में। गुरु नानक, तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको दिख रही होगी कि 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में। तो एक एक को पढ़ते हैं, एक एक गुरु को पढ़ते हैं और जानते हैं उनका टाइम पीरियड क्या रहा था। फिर इनकी डिटेलिंग भी पढ़ेंगे, किसने क्या किया था, किसके काल में क्या हुआ था, किसकी हत्या किसने करवा दी थी, या किसने कौन सा काम किया था, किसने लंगर व्यवस्था चलाई थी, किसने आदि ग्रंथ को लिखा था, सारी चीजें समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे जो पहले आपके क्या है, गुरु नानक हैं, जिनका जन्म आपका क्या है 1469 से लेके, मतलब जन्म तो 1469 में ही हुआ है, लेकिन उनकी जो डेथ होती है वो 1539 में होती है, यानी 1469 से लेके 1539 तक उनका जीवन काल रहता है। उसके बाद में जो दूसरे गुरु आते हैं, गुरु अंगद हैं। इनका आपको ऑर्डर भी याद रखना है। एक ऑर्डर में कभी कभी ये ऑर्डर ही पूछ लिया जाता है कि सिख गुरुओं का सही ऑर्डर क्या है, तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद, इस तरह से इनका ऑर्डर है। तो आप लोग इन ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। 1539 से 1552 तक आपके गुरु अंगद रहते हैं। फिर गुरु अमरदास जब आते हैं, गुरु अमरदास 1574 से लेके 1581 तक रहते हैं। 1552 से लेके 1574 तक रहते हैं आपके गुरु अमरदास। उसके बाद में गुरु रामदास 74 से लेके आपके 81 तक रहते हैं। अर्जुन देव 1581 से लेके 1606 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद में आते हैं गुरु हरगोविंद, जो कि 1606 से लेके 1645 तक ये जीवन काल रहता है इनका। और गुरु हरराय जो आते हैं 1645 से लेके 61 तक,
गुरु हरकिशन 1661 से लेके 64 तक, गुरु तेग बहादुर 1666 से लेके 1675 तक इनका टाइम पीरियड रहता है, और गुरु गोविंद सिंह 75 से लेके 1675 से लेके 1708 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। तो ये इनकी क्या है, एक तरीके से ऑर्डर है। मैंने टाइम पीरियड के साथ इनका ऑर्डर लिखा है ताकि आप लोग इस ऑर्डर को बखूबी याद कर सकें। और इस ऑर्डर को तो आपको याद करना है क्योंकि ये कभी पूछ लिया जाता है इनका ऑर्डर, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे और एक एक गुरु के बारे में पढ़ते हैं। गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे, गुरु अंगद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सिख धर्म की जो स्थापना होती है वो 10 गुरुओं से होती है, यानी कि 10 गुरुओं से नहीं, उसमें 10 गुरु आते हैं एक एक करके। तो पहले गुरु कौन है उनको उनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रथम गुरु आपके कौन है, गुरु नानक, जो कि प्रथम गुरु हैं। इन्होंने क्या किया था, सिख धर्म की स्थापना की थी। अब जब इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की है तो इनके बारे में पढ़ना बड़ा ही लाजमी हो जाता है। पढ़ते हैं। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी। तलवंडी ये कहाँ पे, पाकिस्तान में पड़ता है। अब ये जो तलवंडी है इसको ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, ननकाना साहब से। ये भी पूछा जा सकता है गुरु नानक जी का जिस स्थान पे जन्म हुआ था वो अब उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो वो ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। और जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है वो वैशाख पूर्णिमा को होता है। उनकी जन्म, मृत्यु और उनको ज्ञान प्राप्ति, उनकी शादी, उनके सारे काम वैशाख पूर्णिमा को होते हैं। ऐसे ही आपके क्या है, गुरु नानक है, इनका जो होता है जन्म वो कार्तिक पूर्णिमा को होता है। तो ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गुरु नानक जी का जन्म किस दिन हुआ था, तो कार्तिक पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था और इसी दिन इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। तो ये दोनों फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए, आप लोग इनको याद रखना। इनकी माता जो थी उनका नाम तृप्ता था और इनके पिता का नाम कल्याण चंद्र था। तो कभी भी आप लोगों ने इनके पिता का नाम, माता का नाम नहीं पढ़ा होगा, फिलहाल मैं इसको ऐड करके लाया हूं, तो ये बात आप याद रखना। इनकी माता का नाम क्या था, तृप्ता था, और पिता का नाम कल्याण चंद्र था। अब समकालीन शासक इनके कौन कौन थे, अब इनका टाइम पीरियड आप लोग याद रखिए। टाइम पीरियड इनका क्या है, 1469 से लेके 1539 तक। अब 1539 तक भारत पे किसका शासन था, किसका शासन था, बाबर का था, हुमायूं का था, क्योंकि 1526 में आपका बाबर आता है, 23 तक रहता है, और 23 से 39 तक आपका कौन रहता है, हुमायूं का शासन रहता है। तो बाबर और हुमायूं, मुगल शासक बाबर और हुमायूं इनके समकालीन शासक थे उस टाइम पे। गुरु नानक ने संगत और पंगत व्यवस्था को लागू किया था। संगत और पंगत व्यवस्था क्या है, जरूरतमंदों को खाना खिलाना, एक उस लंगर बोलते हैं, खाना खिलाने की व्यवस्था को लंगर बोलते हैं। तो पहले ये जो लंगर व्यवस्था थी ये धर्म विशेष के लिए थी, यानी कि जो सिख धर्म के लोग थे सिर्फ वही लोग इस लंगर में शामिल हो सकते थे, उन्हीं को ये खाना मिल सकता था। लेकिन अब क्या है, अब ये जो लंगर व्यवस्था है, आप किसी भी धर्म के हों, आप जाइए वहां पे लंगर में उनके शामिल होते हैं तो आपको खाना मिलेगा और एकदम फर्स्ट क्लास खाना मिलता है। तो लंगर और ये जो पंगत व्यवस्था है जिसको संगत और पंगत बोला जाता है, यही आपकी क्या है, लंगत व्यवस्था है। तो ये गुरु नानक ने शुरू की थी। अब इसको स्थायी कौन करेगा, आगे मैं बताऊंगा, आगे कौन इनको स्थायी कर देगा, तो वो बैक भी आपको याद रखना होगा। फिलहाल ये शुरू किसने की थी, गुरु नानक ने शुरू की थी। अब गुरु नानक की एक पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक की रचना भी की है, क्योंकि जो भी गुरु आता है वो अपनी कुछ ना कुछ शिक्षाएं देता है, और वो कुछ ना कुछ शिक्षाएं उसकी किसी न किसी बुक में सम्मिलित होती हैं, किसी न किसी बुक में क्या होती हैं, कंठस्थ हो जाती हैं। और उस पुस्तक का नाम क्या है, जपूजी। इनकी बुक का नाम क्या है, जपूजी। बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, पूछ लिया जाता है आप लोगों से एग्जाम में, अगर आप लोगों के सामने पूछ लिया जाए कि गुरु नानक की पुस्तक कौन सी है, और वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब दिया होगा, आप लोग वही टिक करके चले आएंगे, लेकिन इनकी जो पुस्तक है वो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है। हालांकि सिख धर्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब ही है। जैसे कि इस्लाम का कुरान है, हिंदुओं की गीता और रामायण है, तो वैसे ही आपकी क्या है, सिखों की आपकी क्या है, आदि ग्रंथ आपका क्या है, इनका गुरु ग्रंथ साहिब है। लेकिन गुरु नानक ने जो लिखा है वो जपूजी पुस्तक लिखी है, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं लिखा है। आगे मैं बताऊंगा किसने वो लिखा है, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है, गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा है। अब इनकी जो मृत्यु होती है 1539 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होती है दोस्तों, करतारपुर नगर। ये करतारपुर नगर कहाँ पे है, ये भी दोस्तों पाकिस्तान में ही है।
करतारपुर नगर भी आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और इसे गुरु नानक ने ही बसाया था। ये जो करतारपुर नगर है इसे गुरु नानक ने बसाया था। तो ये भी आप याद रखना है, करतारपुर नगर किसने बसाया था? गुरु नानक ने बसाया था। और इनके बेटे थे, उनका नाम श्रीचंद्र था। श्रीचंद्र था, श्रीनाथ था शायद, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने इनका नाम यहाँ पे ऐड नहीं किया, मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। नाम मैं ऐड करना ही था लेकिन पता नहीं मैं क्यों भूल गया नाम ऐड करना। तो इनके जो बेटे थे उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। अब ये उदासी संप्रदाय क्या है सर? उदासी संप्रदाय ऐसा नहीं है कोई अलग संप्रदाय, ये सिख धर्म का ही एक पार्ट है उदासी संप्रदाय। इन्होंने अलग अलग यात्राएं की थी इनके बेटे ने, जैसे कि अरब यात्रा की, फारस की यात्रा की, पाकिस्तान अफगानिस्तान की यात्रा की, भारत में अलग अलग जगह पे इन्होंने क्या थी, यात्राएं की थी। तो उन यात्राओं को उदासी का नाम दिया गया था और उन्होंने उसी चीज को क्या बोल दिया था? उदासी संप्रदाय बोल दिया था। तो उदासी संप्रदाय की स्थापना इनके बेटे श्रीनाथ या श्रीचंद ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब गुरु अंगद के बारे में पढ़ते हैं। इनके बाद गुरु नानक के बाद में जो गुरु आते हैं वो गुरु अंगद होते हैं। और ये जो गुरु अंगद होते हैं ये इनके ही शिष्य होते हैं। क्या होते हैं? पहले इनका टाइम पीरियड आप लोग देख लीजिए, 1539 से लेके 52 तक गुरु अंगद जी का टाइम पीरियड है। क्योंकि गुरु नानक जी का जो टाइम पीरियड है वो 1469 से लेके, और ये पूछा बहुत जाता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में। और कब हुआ था? 1469 में, 15 अप्रैल 1469 में हुआ था गुरु नानक का। तो गुरु नानक का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद ही रखना आप लोग। अब गुरु अंगद 1539 में आते हैं। इनका जन्म नहीं है 1539 में, ये गुरु पद पे आते हैं 1539 में। अब ये जो थे गुरु नानक जी के शिष्य थे और इन्हीं के बचपन का नाम लहना था। इनको लहना बोला जाता था, बड़े प्यार से लोग इनको लहना बोलते थे। तो इन्हीं का नाम क्या है, मैंने इमेज भी लगा रखी है, हर एक गुरु की मैंने इमेज लेके आया हूं ताकि आप लोग इमेज के साथ इमेजिनेशन भी कर सकें। तो बहुत अच्छा होता है जब आपको इमेज देखने को मिलती है किसी की, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन का नाम इनका लहना था। इन्होंने गुरुमुखी, जो जैसे कि आप हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि आपने देखी होगी, आपने इंग्लिश लिपि जिसको आपका क्या बोलते हैं, एक तरीके से यूनानी लिपि बोलते हैं, और इंग्लिश की बहुत सी ऐसी लिपियां आप लोगों ने देखी होंगी, अरबी लिपि है। तो ये अलग अलग तरीके की लिपियां होती हैं। ऐसे ही आपके जो सिख धर्म है उसकी शिक्षाओं को इन्होंने जिस लिपि में लिखा उस लिपि को गुरुमुखी लिपि बोला गया था। जो सिख धर्म की जो लिपि थी वो गुरुमुखी लिपि थी। तो ये गुरुमुखी लिपि के जनक थे। इन्होंने अपनी शिक्षाएं देना शुरू की, लोगों को समझ में आया हाँ बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी मतलब लिपि की खोज की है। तो ये गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। और लंगर व्यवस्था को इन्होंने स्थायी कर दिया था। अभी मैंने बताया था लंगर व्यवस्था किसने शुरू की थी? गुरु नानक जी ने। तो गुरु नानक जी की ये जो व्यवस्था थी लंगर व्यवस्था, इसको स्थायी कर दिया गया था, परमानेंटली कर दिया गया था। परमानेंट मतलब इसको बंद नहीं किया जाएगा, गुरु कोई भी आए ये लंगर व्यवस्था आपकी बंद नहीं होगी। और ये सबके लिए कर दी गई थी, चाहे वो आपका हिंदू धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो आपका मुस्लिम धर्म का हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उस लंगर में जाके खाना खा सकता था। तो ये ऐसी लंगर व्यवस्था थी। अब पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार भी इन्होंने ही किया है। एक तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि का जनक इनको बोला जाता है, और पंजाबी भाषा जो कि सिखों की ही भाषा है उसका प्रचार प्रसार गुरु अंगद जी ने ही किया था। तो गुरु अंगद जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गुरुमुखी लिपि के जनक हैं, गुरु नानक के शिष्य भी हैं, लंगर व्यवस्था को स्थायी भी किया है, पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार भी किया है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। अब गुरु अमरदास के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। गुरु अमरदास के बारे में पढ़ते हैं। और गुरु अमरदास जिनका टाइम पीरियड क्या रहता है, 1552 से लेके 1574 तक रहता है। इनके बारे में दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको मिलते हैं गुरु अमरदास के बारे में। क्या है, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। जो सती प्रथा समाज में चल रही थी इन्होंने बड़ा ही इसका विरोध किया था। हालांकि समाप्त तो नहीं कर पाए लेकिन इन्होंने विरोध तो किया था। इन्होंने बताया था कि सती प्रथा एकदम इनवैलिड है, एकदम क्या है, अवैध है, इसे कहीं भी किसी भी तरह से मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला था। और इन्होंने अंतर जातीय विवाह और विधवा विवाह को बढ़ावा भी दिया था। अंतर जातीय विवाह क्या होता है? एक होता है जातीय विवाह, मतलब जातीय विवाह नहीं, सेम कास्ट में विवाह होता है, आप जिस कास्ट के हैं उसी कास्ट से आप विवाह कर सकते हैं। एक होता है अंतर जातीय विवाह, मतलब जातियों में अंतर हो वैसा विवाह।
अगर आप मतलब किसी भी जात के हैं, आप किसी भी जाति से आप क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं उस अंतर जातीय विवाह, क्योंकि सारे मानव सेम है, सभी के सभी लोग सेम है, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे बोलते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इस व्यवस्था को बड़ा ही बढ़ावा दिया था। और विधवा विवाह जो कि सती प्रथा के बाद, मतलब पहले तो सती प्रथा थी, विधवाओं का कोई मतलब ही नहीं था। सती होने के बाद तो विधवा हो ही नहीं सकती थी। तो इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह को इन्होंने क्या किया था, लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं था। अब देखिए आगे जो गुरु आते हैं वो गुरु रामदास आते हैं। तो अभी तक हमने गुरु नानक के बारे में पढ़ा, गुरु अंगद के बारे में पढ़ा, गुरु रामदास के बारे में पढ़ा, गुरु 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 रामदास नहीं, गुरु अमरदास के बारे में पढ़ा। अब गुरु रामदास के बारे में पढ़ेंगे। रामदास का जन्म नहीं, इनका जो मतलब ये गुरु पद पे आते हैं तो 1574 में आते हैं और 1581 तक ये इस पद पे रहते हैं। अब ये जो इमेज थी आपकी गुरु अमरदास की थी, और ये जो आपकी इमेज है ये आपकी क्या है, गुरु रामदास की इमेज है। और ये जो इमेज थी आपकी गुरु अंगद जी की इमेज थी। तो ये सारी अलग अलग इमेजें हैं अलग अलग गुरुओं की। मैं हर एक गुरु की अलग अलग इमेज लेके आया हूँ ताकि आप उनको इमेज में भी देख सकें। अब देखिए पंजाब में अमृत सरोवर की स्थापना इन्होंने की थी। किसने, गुरु रामदास ने। गुरु रामदास इसने बड़े इंपॉर्टेंट काम हुए इनके काल में, और इन्हीं के काल में मैं आप लोगों को बताता हूं कि इन्होंने अमृत सरोवर की स्थापना 1577 में की। और पंजाब का 1 वर्ष का लगान अकबर ने इनके यहाँ पे माफ कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ था सर, अकबर ने इनका लगान कैसे माफ कर दिया? बात कुछ ऐसी हुई थी कि लोगों ने कहा था कि ये जो गुरु रामदास हैं ये इस्लाम धर्म के बारे में बड़ा ही बुरा बोल रहे हैं, बड़ा ही कुछ गलत गलत अपनी बुक में लिख रहे हैं। तो गुरु रामदास के पास अकबर जाते हैं, और अकबर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डायरेक्टली किसी पे अटैक नहीं करता था। पहले जाता था, उनकी बातें सुनता था, उनसे पूछता था कि आखिर मामला क्या है। वाकई में वो उस बात की जांच पड़ताल करता था कि ऐसी बात की अगर अफवाह चल रही है तो क्या बात ये सत्य है कि नहीं है। ये जाते हैं रामदास के पास और रामदास की बातें सुनते हैं, इनकी बुक को देखते हैं और उसका एनालिसिस करवाते हैं। तो देखते हैं कि उसमें तो इस्लाम के खिलाफ कोई बात ही नहीं की गई है, बल्कि और उसमें तो अच्छाइयों की बात की गई है। तो ये क्या होता है, अकबर उनसे बड़ा ही खुश हो जाते हैं। और अकबर भी एक ऐसा इंसान था क्योंकि उसका इसी टाइम पे दीन इलाही चलने वाला था। दीन इलाही की उसने 1582 में स्थापना की थी। तो वो तो खुद अपने आप को उत्सुक था कि मैं अलग अलग धर्म के लोगों को अपने यहाँ पे बुलाऊंगा। तो वो तो वैसे भी किसी का विरोध भी नहीं था, लेकिन वो जानने के लिए जाता था कि एक तो उनके फेवर में आ जाते हैं वो, और क्या है फिर वो उन्हीं का 1 वर्ष का लगान भी माफ कर देते हैं। तो अकबर 1 वर्ष का लगान माफ कर देते हैं और अकबर ने 500 बीघा जमीन बीबी भानी को दी थी, जो कि रामदास की पत्नी थी। उनको दान में दे दी थी। 500 बीघा जमीन दान में दे दी थी बीबी भानी को। तो अकबर मतलब आप समझ सकते हैं अकबर कितना सहिष्णुता वाला व्यक्ति था, कितना मतलब उसके धार्मिक सहिष्णुता उसके मतलब कूट कूट के भरी हुई थी। वो किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता था और किसी भी धर्म से वो खिलाफ भी नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि वो किसी धर्म को मानता नहीं था। वो सभी धर्मों का सम्मान भी करता था और सभी धर्मों के लिए उसने एक धर्म भी बना दिया था, दीन इलाही धर्म। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे कौन से गुरु आते हैं। आगे जो गुरु आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव। ये वो गुरु हैं जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। ये हैं गुरु अर्जुन देव। इन्हीं की हत्या किसने करवा दी थी? जहांगीर ने करवा दी थी, क्योंकि ये 1581 में आते हैं, 1606 तक रहते हैं। 1606 में शासन किस पे आ जाता है? जहांगीर में आ जाता है, क्योंकि 1605 तक तो कौन रहता है? 1605 नहीं, 1606 तक आपका कौन रहता है? 5 तक अकबर रहता है, और 6 में आपके कौन आ जाते हैं? जहांगीर आ जाते हैं। और जहांगीर को गुरु अर्जुन देव की नीतियां पसंद नहीं आती हैं। और ऐसा होता है कि ये जो जहांगीर होते हैं, ये जहांगीर नहीं, गुरु अर्जुन देव जो होते हैं ये जहांगीर के बेटे को भड़काते हैं। और किसके खिलाफ? बेटे को भड़काते नहीं है, जो बेटा होता है वो खुद ही इनके खिलाफ युद्ध कर देता है। जिसको जब वो युद्ध कर देता है, और जब वो ये युद्ध कर देता है जहांगीर के प्रति, जहांगीर के खिलाफ युद्ध कर देता है, और जहांगीर फिर उस पर अटैक करते हैं। उसको मतलब क्या है, एक तरीके से युद्ध होता है, तो वो भागते 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 गुरु अर्जुन देव के यहाँ जाता है। और गुरु अर्जुन देव के यहाँ जब आता है तो गुरु अर्जुन देव क्या करते हैं, उसको वहां पे शरण देते हैं। इसी वजह से गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी जाती है जहांगीर के द्वारा, कि आप मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ही भड़का रहे हो, ऐसा होता है।
उपाधि इनकी क्या थी, सच्चा पातशाह, कहीं कहीं पे आपको मिलेगी सच्चा बादशाह। तो दोनों ही बातें सेम है, सच्चा पातशाह बोले या बादशाह बोले एक ही बात होती है। अब आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है 1604 में इसकी रचना की थी इन्होंने। क्या किया था, आदि आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना 1604 में इन्होंने की थी। किसने की थी, गुरु अर्जुन देव ने। जो आदि ग्रंथ है, देखिए सिखों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब ही है। जैसे कि हर एक धर्म का अपना एक अलग ही पवित्र ग्रंथ होता है, वैसे ही सिखों का अपना एक पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। और ये 1604 में इसकी रचना होती है। आप कभी भी इससे कंफ्यूज नहीं होना कि गुरु नानक जी ने इसकी रचना की थी। इसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु नानक ने अपनी जो पुस्तक थी जपूजी लिखी थी। क्या लिखी थी, जपूजी पुस्तक थी उनकी। अब गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, हरमिंदर साहब का निर्माण कराया था। और हरमिंदर साहब का ही बाद में क्या होता है, ये स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो नींव डाली थी, जो हरमिंदर साहब है, इसकी नींव डाली थी सूफी संत, एक नींव डाली थी सूफी संत मियाँ मीर ने इसकी नींव डाली थी। और ये जो मियाँ मीर है ये किसका गुरु है, दारा सिकोह का गुरु है। दारा सिकोह ने अपनी पुस्तक में मियाँ मीर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो मियाँ मीर ये सूफी संत हैं। और मैंने बताया था ये सूफी संत कौन थे, क्योंकि इस्लाम में दो आपकी क्या थी, कैटेगरी थी, एक आपकी सुन्नी थी, एक आपकी शिया थी। दो संप्रदाय थे इस्लाम के। और उन्हीं के बीच में सामंजस्य करने के लिए एक अलग से संप्रदाय निकल के आता है, वो सूफी संप्रदाय होता है, जिसको चिश्ती भी उसमें आते हैं। उसमें अलग अलग संप्रदाय आते हैं सूफी संप्रदाय में, चिश्ती, कादरी और आपके क्या हैं, बहुत से ऐसे संप्रदाय निकल के आते हैं। मैंने आपको सूफी जो आंदोलन है उसमें पढ़ाया था, 4 शायद पढ़ाए थे। अब इसके बाद में जो गुरु आते हैं वो गुरु हरगोबिंद होते हैं। कौन होते हैं, गुरु हरगोबिंद, जो कि 1606 से लेके 1645 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। तो गुरु हरगोबिंद ये रहे आपके गुरु हरगोबिंद 1606 से लेके 1645 तक। सिखों को योद्धा रूप प्रदान किया था इन्होंने। क्यों सिखों को योद्धा रूप क्यों इन्होंने प्रदान किया था, इनके टाइम पे क्या था, एक तरीके से सिख क्या थे, यहाँ पे अब अंग्रेज भी एंट्री कर चुके थे। 1606 की बात है, अंग्रेज एंट्री कर चुके थे। 1645 तक इनका जीवन रहता है। और मुगल भी जो थे, अब जो मुगल थे वो भी एक तरीके से चरम पे थे। और वो जो चरम पे थे तो उनका अत्याचार भी बढ़ रहा था लोगों के प्रति। तो इन्होंने कहा अब सिर्फ धर्म में रहने से बात नहीं बनेगी, धर्म को एक योद्धा रूप देना होगा और हर एक इंसान को हथियार उठाना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए, अपने वजूद की रक्षा करने के लिए। तो इन्होंने सिखों को योद्धा रूप प्रदान किया था। और 1628 में शाहजहां की मुगल सेना को इन्होंने पराजित भी किया था, शाहजहां की, क्योंकि 1627 तक आपका जहांगीर रहता है, 28 में आपका कौन आ जाता है, शाहजहां आ जाता है। तो शाहजहां ने क्या किया था, शाहजहां और गुरु हरगोबिंद के बीच में युद्ध होता है। तो शाहजहां को बड़ी बुरी तरह से हराया था 1628 में। अब इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया था। अकाल तख्त क्या होता है सर, ये अकाल तख्त मतलब एक तरीके से तख्त होता है, एक तरीके से ताज होता है, जिसपे गद्दी होती है, उस पे क्या है, गुरु बैठते हैं। तो जिस गुरु पे गद्दी पे बैठते थे गुरु, उसी गद्दी को, उसी को क्या बोला जाता था, उसी सिंहासन को अकाल तख्त बोला जाता था। जैसे कि आपने तख्ते ताऊस को पढ़ा था, जैसे कि आपका दिल्ली का सिंहासन होता है, वैसे ही आपका क्या है, हरगोबिंद यानी कि सिखों का एक क्या होता है, ये क्या पे बैठते थे, अकाल तख्त पे बैठते थे, सिंहासन पे बैठते थे। तो उसी को अकाल तख्त बोला जाता है। अब उसके बाद में जो गुरु आते हैं वो गुरु हर्राय आते हैं 1645 से लेके 1661 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। दारा सिकोह की इन्होंने मदद की थी। किसकी मदद की थी इन्होंने, दारा सिकोह की मदद की थी। इनके बारे में यही इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है। आगे बढ़ते हैं और आगे गुरु हरकिशन के बारे में पढ़ते हैं। गुरु हरकिशन जिनका टाइम पीरियड 1661 से लेके 64 तक रहता है। ये 5 वर्ष की अवस्था में गुरु बने थे, बहुत छोटी अवस्था में गुरु बने थे। ये 5 वर्ष की अवस्था में इनको क्या कर दिया था, गुरु पद पे बिठा दिया गया था। क्योंकि गुरु हर्राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस वजह से क्या होता है, इनको गुरु बनाया जाता है। अगला गुरु ये इनके बेटे ही होते हैं, क्योंकि जो गुरु पद था वो एक तरीके से बेटों को ही मिलने लगा था। हालांकि जो पहले अंगद को मिला था वो तो शिष्य थे, लेकिन जो बाद में गुरु पद मिलना स्टार्ट हुआ था वो बेटों को ही मिलना स्टार्ट हो गया था। और ये क्या थे, गुरु बने थे 5 वर्ष की अवस्था में। और ये लंगर व्यवस्था को मतलब लोगों की मदद कर रहे थे। तो उस समय एक महामारी फैली हुई थी, हैजा नाम की बीमारी थी।
बहुत सी फैली हुई थी, बड़ी मतलब लोगों में एक तरीके से हलचल मची हुई थी हैजा नाम की। तो ये लोगों की बड़ी मदद कर रहे थे, लोगों की जरूरत पे उनके काम आ रहे थे, खाना खिला रहे थे। तो ये हैजा बीमारी से खुद भी ग्रसित हो जाते हैं, खुद भी खुद भी ये ग्रसित हो जाते हैं हैजा नाम की बीमारी से। तो इनको चेचक से क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको चेचक निकल आई थी और इनको क्या हो गया था, इसमें ये बीमारी इतनी इनको बढ़ गई थी कि इनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपके कौन थे, ये थे आपके गुरु हरकिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब जो आते हैं गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। इनको हिंद की चादर बोला जाता है, गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर बोला जाता है। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी और शीशगंज गुरुद्वारा पर इनका क्या है, शहादत हुई थी। देखिए शीशगंज गुरुद्वारा ये दिल्ली में है, चांदनी चौक में। हुआ क्या था, ये औरंगजेब का अत्याचार कश्मीरी पंडितों पे बढ़ गया था और कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी थी। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि अगर औरंगजेब में अगर इतनी दम है तो वो मेरा धर्म परिवर्तन करके दिखाए। अगर उसने मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया तो मैं मानूंगा। औरंगजेब औरंगजेब को ये बात अच्छी नहीं लगती है। औरंगजेब क्या है, इनको बुलाता है, इनके सामने इनके बेटे को काट देता है, लेकिन गुरु तेग बहादुर को वो झुका नहीं पाता है। इनके सामने इनके एक एक शिष्य को काट दिया जाता है, लेकिन फिर भी गुरु तेग बहादुर नहीं झुकते हैं। बाद में इनके हाथ काट दिए जाते हैं, इनके पैर काट दिए जाते हैं, इनकी जबान काट दी जाती है, इनकी आंखें निकाल ली जाती हैं और बाद में इनका क्या कर दिया जाता है, इनका सर काट दिया जाता है। लेकिन गुरु तेग बहादुर झुकते नहीं हैं और वहीं शीशगंज गुरुद्वारा में इनका क्या है, वहीं पे सर टांग दिया जाता है। तो वहीं पे शीशगंज गुरुद्वारा बनता है, शहादत होती है चांदनी चौक में। तो गुरु तेग बहादुर ये मतलब क्या थे, ये किसी से मतलब ऐसा तो था नहीं कि ये मुगलों से अपना शासन मांग रहे थे कि मेरा कि ये दिल्ली की गद्दी दे दो। ये तो ये कह रहे थे कि आप अपने क्षेत्र में रहिए, हम पर मत कीजिए अत्याचार, हमारे ऊपर अपना अधिकार मत दिखाइए। तो ये मतलब औरंगजेब कितना बड़ा अत्याचारी था ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। क्योंकि इस्लाम जो है वो कोई तलवार की दम पे नहीं फैला है, वो प्यार की दम से फैला है। और औरंगजेब का जो रवैया था वो तलवार की दम पे था, जो कि बिल्कुल ही गलत था। किसी का भी अगर आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में शामिल हो जाए ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को चाहे वो कितना ही अच्छा धर्म क्यों ना हो, अगर जबरदस्ती उसमें एंट्री कराई जाती है तो फिर ये गलत है। अब गुरु गोविंद सिंह इसके बाद में आते हैं। 1675 से लेके 1708 तक इनका क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है। गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु हैं, 10वें गुरु हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट गुरु हैं। जो अभी तक गुरु हैं उनमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट बोला जाए तो यही है। हालांकि गुरु नानक तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि वो पहले हैं, लेकिन मैंने बताया है कि पहले कोई चीज़ हो और जो लास्ट चीज़ होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये अंतिम गुरु है, बहुत इंपॉर्टेंट गुरु हैं। इन्होंने सिखों के लिए 5 चीज़ें लागू की थी। एक तो आपकी कंगा, एक आपकी कच्छा, एक आपकी केस और आपकी कड़ा और आपकी कृपाण। ये 5 चीजें इन्होंने लागू की थी। कंगा आप जानते हैं, कच्छा भी जानते हैं, केस भी जानते हैं, कड़ा कड़ा हाथ में पहना जाता है, कृपाण एक हथियार मतलब तलवार वगैरह, आपने देखा होगा सिख लोग तलवार रखते हैं साथ में और इसके लिए उन्हें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका अपना क्या है मजहब है। इनको ककार बोला जाता है, क्या बोला जाता है, 5 ककार इनके हैं। तो ये आपके याद रखना, ये किसने स्टार्ट किए थे, गुरु गोविंद सिंह ने। अब इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था और ये 11 साल की उम्र में क्या है, गुरु गोविंद सिंह पद पे आते हैं, किसके, गुरु पद पे आते हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और जो गुरु प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया था। जो अभी तक गुरु ट्रेंड में चले आ रहे थे, प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु, 10 गुरु तक आए, ये 10 में लास्ट गुरु हुए और इन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया था। और इन्होंने क्या कहा था, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, वही आपका क्या होगा, अगला गुरु होगा। अभी आप लोगों को मैंने पढ़ा था गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी, आप लोग बताइए, कमेंट करिए अभी के अभी कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, बताइएगा आप कमेंट में किसने की थी। और जो गुरु नानक की पुस्तक थी उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा। तो नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। उस पठान का नाम क्या था, गोल खां था। क्या नाम था उसका, गोल खां उसका नाम होता है।
और इनकी जो रचना होती है गुरु गोविंद सिंह की जफरनामा। देखिए 3 पुस्तकें हुई हैं। जो गुरु नानक ने लिखी है वो जपूजी लिखी है, जो गुरु अर्जुन देव ने लिखी है वो आपकी क्या लिखी है, गुरु ग्रंथ साहिब लिखी है, और जो आपकी क्या है मैं बोलूं जफरनामा है वो गुरु गोविंद सिंह ने लिखी है। तो 3 पुस्तकें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली आपकी प्रथम गुरु ने जपूजी लिखी है, जो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव उन्होंने आपकी क्या लिखी है, गुरु ग्रंथ साहिब लिखी है, जो 10वें गुरु हैं उन्होंने जफरनामा लिखी है। तो 1, 5, 10 ऐसे आपको याद रखना है। और जपूजी, गुरु ग्रंथ साहिब, जफरनामा। अब इन्होंने क्या किया था, जफरनामा पुस्तक लिखी और इन्होंने एक हुक्मनामा मतलब एक तरीके से एक आदेश जारी कर दिया था, एक ऐलान कर दिया था, एक हुक्मनामा जारी कर दिया था। और वो हुक्मनामा क्या था आप लोगों को बता देता हूं कि सिखों का अगला जो नेता होगा वो बंदा सिंह बहादुर होगा, क्योंकि अब कोई अगले गुरु तो आएंगे नहीं, गुरु तो अब केवल गुरु ग्रंथ साहिब ही रहेगा। जो अगली पुस्तक है, जो मतलब पुस्तक है, उसी को क्या माना जाएगा, गुरु मान लिया जाएगा। और सिखों का अगला जो नेता बनेगा मतलब जो लीडर बनेगा, जो कमांडर बनेगा सेना का, वो बंदा सिंह बहादुर बनेगा। और ये आपके यहाँ पे मैं इमेज में आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ये आपके कौन थे, गुरु हरकिशन थे। ये आपके गुरु तेग बहादुर थे, जिनकी हत्या आपकी औरंगजेब ने करवा दी थी। आप लोग इमेज में भी देख रहे होंगे कि इनकी हत्या का क्या है, एक तरीके से आपको दृश्य आपको दिख रहा होगा। तो बंदा सिंह बहादुर, जिसका अन्य नाम क्या था, लक्ष्मण दास था। तो अन्य नाम इनका क्या था, लक्ष्मण दास था। अब हमने यहाँ तक क्या है, सभी गुरुओं को पढ़ लिया है, सिख धर्म को पढ़ लिया है कि सिख धर्म क्या था, सिख धर्म की शिक्षाएं कैसी थी, और सिख धर्म में मतलब गुरु पद कैसे आया था, कितने गुरु हुए थे, सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम जो आगे पढ़ेंगे इसके बाद बंदा सिंह बहादुर को, उसके बाद और आगे पढ़ेंगे रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अभी और बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। बंदा सिंह बहादुर 1708 में इनको क्या मिलती है, कमांड मिलती है, मतलब सिख धर्म की जो लीडरशिप इनको मिलती है। क्योंकि 1708 में क्या होता है, गुरु जो गोविंद सिंह होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और उसी टाइम पे इनको क्या मिलती है, बंदा सिंह बहादुर को, ये अगले नेता घोषित हो जाते हैं सिखों के, इनको कमांड मिलती है। और इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, जानकी दास बैरागी। इनके गुरु का नाम क्या था, जानकी दास बैरागी था। और इनके गुरु ने इनका नाम बदल कर क्या रख दिया था, माधव दास बैरागी। क्यों रख दिया था, बैरागी का मतलब क्या होता है, जिसे मतलब किसी भी चीज से मतलब नहीं रहता है, जिसे भी ना सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, किसी भी चीज से जिसको मतलब नहीं रह जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, बैरागी कहलाता है। तो माधव दास बैरागी इनका नाम रख दिया जाता है। और इनकी जो राजधानी होती है वो लोहरगढ़ होती है। कहाँ पे होती है, लोहरगढ़ होती है। इनके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, बड़ी डिटेलिंग। तो बंदा सिंह बहादुर के क्या बोलता हूं मैं, 4 साहबजादे थे। क्या थे, 4 साहबजादे थे। अब यहाँ पे देखिए क्या, 4 साहबजादे जो थे उनके नाम क्या थे, अजीत सिंह था, जुझार सिंह था, जोरावर था, फतेह सिंह था। तो ये क्या थे, 4 साहबजादे थे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो 4 साहबजादे थे, ये मतलब ये बंदा सिंह बहादुर के साहबजादे नहीं थे, ये आपके किसके थे, ये आपके जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके साहबजादे थे। लेकिन अब क्या हो गया था कि किसी भी साहबजादे को गुरु पद तो मिलना नहीं था, तो क्योंकि गुरु पद क्या था, अब खत्म हो गया था। तो 4 साहबजादे थे। अब फर्रुखसियर ने क्या किया था, यहाँ पे उस टाइम पे फर्रुखसियर क्या था, क्योंकि 1700 क्या होता है कि 8 में क्या होता है, औरंगजेब की साथ में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उत्तरोत्तर मुगल आते हैं वो आते हैं, जिसमें आपका फर्रुखसियर आपका 1713 में 12 में आता है। और इसका जो शासन पीरियड रहता है वो 1719 तक रहता है। तो फर्रुखसियर ने पंजाब को घेरने का आदेश दे दिया था, पंजाब को घेर लिया जाए, उसको कब्जे में ले लिया जाए, ऐसा आदेश दे दिया था फर्रुखसियर ने बड़ा अत्याचार किया था पंजाब में। और जो इसका वजीर था, वजीर खां, उसका नाम ही वजीर खां था, उसने अजीत सिंह और जुझार सिंह को कत्ल कर दिया था। किसको, ये जो अजीत सिंह है और जुझार सिंह है इनको कत्ल कर दिया था आपके वजीर सिंह ने, वजीर खान ने इनको कत्ल कर दिया था। बाद में क्या होता है, एक जो जोरावर हैं और जो फतेह सिंह हैं, इनके बीच में एक युद्ध होता है, चमकौर का युद्ध। चमकौर का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1704 में ही हो गया था। कब हुआ था, 1704 में ही हुआ था। और जोरावर और फतेह जो थे इनके बीच में हुआ था। जोरावर सिंह और फतेह सिंह
और क्या थे, मुगल मुगल सेना के आपके क्या है बीच में ये युद्ध होता है वर्सेस में। और 1715 में क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1715 में सिखों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि ये चमकौर का युद्ध हुआ था। चमकौर के युद्ध में क्या है, जोरावर, फतेह सिंह, सभी कुछ सभी मारे जाते हैं। और पूरे के पूरे आप लोगों को क्या बताता हूं मैं, सिखों को क्या होता है, पूरे के पूरे सिखों को घेर लिया जाता है, खाना पीना सारा कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि खाने की व्यवस्था रह नहीं जाती। पूरे के पूरे पंजाब को चारों तरफ से घिर जाता है पंजाब। तो होता क्या है, सिखों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और सिखों ने आत्मसमर्पण किया, जब आत्मसमर्पण कर दिया तो 5 मार्च से 13 मार्च तक, मतलब 8 दिन, 5 और 8 आपके क्या होते हैं, 13 होते हैं ना। तो 5 मार्च से 13 मार्च तक क्या हुआ था, 5 मार्च से 13 मार्च तक जो 796 सिख थे उनका कत्ल किया गया था। हर दिन 100 सिखों का कत्ल किया गया था। 796 मतलब 800 सिख थे लगभग। 8 दिन में 800 सिखों का कत्ल किया गया था लगातार। तो कितना बड़ा नरसंहार किया था इन मुगलों ने, मतलब क्या ही बोलूं मैं आप लोगों से, मतलब कुछ भी। अब 16 जून 1716 को क्या होता है, बंदा सिंह जो बहादुर होते हैं इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। इनको पकड़ लिया जाता है, इनके शरीर के भी क्या कर दिए जाते हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। टुकड़े टुकड़े बोले तो पहले इनके हाथ काटे जाते हैं, इनकी जीभ काटी जाती है, इनका एक एक अंग काट दिया जाता है, बाद में इनकी गर्दन काट दी जाती है। तो बड़ी बेरहमी से बंदा सिंह बहादुर को मारा था इन्होंने। क्या है, बंदा सिंह बहादुर को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया गया था। अब आगे देखिए, आगे जो नेतृत्व आता है बंदा सिंह बहादुर के बाद, क्योंकि ये तो खत्म हो जाते हैं ना, इनका टाइम पीरियड, क्या इनकी तो डेथ ही हो जाती है। तो आगे जो आते हैं वो नेतृत्व कौन करता है, जस्सा सिंह करते हैं। कौन करते हैं, आगे का जो नेतृत्व करते हैं वो जस्सा सिंह करते हैं। सिखों को इकट्ठा किया इन्होंने, इसी चीज को दल खालसा भी कहा गया है। सिखों को इकट्ठा किया था, सभी सिख अलग अलग जो बिखरे हुए थे, अब उनसे कहा अब एक होने का टाइम हो गया है, क्योंकि अगर अब आप एक नहीं होगे तो आपको मिटा दिया जाएगा। तो ये एक करते हैं। और सिख क्या है, सिखों की 12 मिसलें बनती हैं, मतलब 12 एक तरीके से दल बनते हैं सिखों के। और ये जो 12 दल बनते हैं उनमें आपके क्या है, प्रमुख दल आपको यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। जैसे कि एक अहलू बालिया था, और ये अहलू बालिया क्या था, जस्सा सिंह, जो जस्सा सिंह अहलू बालिया थे, जस्सा सिंह अहलू बालिया, उन्हीं का ये पद, मतलब ये जो दल था वो अहलू बालिया था। एक निशान वाला था, एक फुलकिया था, एक रामगढ़िया था, एक आपका शुकर चकिया था। ये जो शुकर चकिया था इसी के बारे में हमको पढ़ना भी है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे भी। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, चतर सिंह थे। कौन, चतर सिंह नहीं, चरस सिंह थे। कौन थे इनके संस्थापक, चरस सिंह इनके संस्थापक थे। और इन्हीं के बेटे होते हैं आपके कौन, मटार सिंह, इन्हीं के बेटे होते हैं। और मटार सिंह के बेटे होते हैं आपके रणजीत सिंह। तो आप लोग याद रखना, इनके बेटे कौन है, रणजीत सिंह है मटार सिंह के। तो ये चरस सिंह के होते होते कहाँ पे आते हैं, रंजीत सिंह पे आते हैं। रंजीत सिंह जो कि बहुत बड़े लीडर होते हैं सिख धर्म के, मतलब इस शुकर चकिया जो मिसल है इसके सबसे बड़े एक तरीके से बोला जाए तो योद्धा होते हैं। और ये लाहौर के शासक थे, इनके पास एशिया की सबसे बड़ी फौज थी। क्या थी, एशिया की सबसे बड़ी फौज आपकी रणजीत सिंह की थी। और रणजीत सिंह का जो टाइम पीरियड है आप लोगों के सामने 1798 से लेके 1839 तक इनका क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। रणजीत सिंह, रणजीत सिंह 1798 से 1739 तक इनका टाइम पीरियड होता है। 1801 में क्या होता है, इनको महाराजा की, महाराजा रणजीत सिंह इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महाराजा रणजीत सिंह। तो इनको महाराजा की उपाधि 1801 में मिलती है। 1801 में इनको महाराजा की उपाधि मिलती है। और 25 अप्रैल 1809 को एक संधि होती है, अमृतसर की संधि, जो कि अंग्रेजों के साथ होती है। अंग्रेज होता है चार्ल्स मैटकाप, उसके साथ इनकी संधि होती है। और वो संधि क्या होती है, सतलज के पूरब का हिस्सा ईस्ट इंडिया का, सतलज के पूरब का जो हिस्सा होगा वो ईस्ट इंडिया का होगा। जैसे कि ये आपकी क्या है, मान लिया कि ये सतलज नदी है, मैं यहाँ पे उसकी इमेज नहीं लगा पाया हूँ, वरना मैं मुझे मैप लगाना चाहिए था। जैसे कि आपकी यहाँ पे मतलब जो नॉर्थ इंडिया होता है वहाँ पे, यहाँ पे क्या सतलज नदी होती है, यहाँ पे ये पंजाब वाला एरिया होता है, इधर का जो हिस्सा होता है वो ईस्ट इंडिया का सारा माना जाता है। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर निकल के आता है। अब वो कैरेक्टर में कैसे लिंक करूंगा आप लोगों के लिए, तो वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। एक कैरेक्टर होता है शाह सूजा। और शाह सूजा
जो होता है उसी का मतलब एक सूबेदार होता है आतम मोहम्मद, जो कि शेरगढ़ जम्मू कश्मीर का सूबेदार होता है। इसने क्या किया था, शाह शुजा को कैद कर लिया था। क्या कर लिया था इसने, आतम मोहम्मद ने शाह शुजा को कैद कर लिया था। और इस शाह शुजा की पत्नी होती है वफा बेगम, जिनके पास कोहिनूर हीरा होता है। तो ये कोहिनूर हीरा लेके जाती हैं रणजीत सिंह के पास और कहती हैं मैं आपको ये हीरा दे दूंगी, आप मेरे पति शाह शुजा को छुड़ाइए। तो रणजीत सिंह ने क्या किया, शाह शुजा को क्या किया, एक तरीके से छुड़ाया था, शाह शुजा को छुड़ाया था। और शाह शुजा ने फिर क्या है, यानी कि इनकी पत्नी ने क्या किया था, कोहिनूर हीरा इनको दिया था, कोहिनूर हीरा इन्होंने इनसे हासिल किया था। उसके बाद में क्या होता है, रणजीत सिंह की किया है 1839 में क्या हो जाती है, मृत्यु होती है 1839 में। तो यही मुझे लिंक करना था कि शाह शुजा से जो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ पे आया था, रणजीत सिंह के पास आया था। रणजीत सिंह से ये इनके बेटे दिलीप सिंह के पास जाएगा और दिलीप सिंह से इसको कौन ले लेगा, अंग्रेज ले लेंगे। और अंग्रेज इसको कहाँ पे, जो आपका बर्मिंघम है वहां पे इसको रखवा देंगे और आज भी ये रखा हुआ वहीं पे मिलेगा। तो ये कहाँ से, पहले तो आप लोग को हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जो हजार दिनारी था आपका कौन था, क्या बोला था मैंने उसको, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। गोलकुंडा के शासक से इन्होंने मतलब लिया था अलाउद्दीन के शासनकाल में, जो हमने पढ़ा था ना दिल्ली सल्तनत पे। तो वहां पे मैं बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल तो अभी टॉपिक पे चलता हूँ। क्या है, रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में होती है। और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इनके 3 बेटे आते हैं, जैसे कि खड़क सिंह 1839 से 40 तक रहते हैं, बहुत ही अयोग्य आपके होते हैं। 1840 से 42 तक आपके शेर सिंह रहते हैं। और दिलीप सिंह आपके क्या है, 1843 से 49 तक रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसके बाद जो आते हैं दिलीप सिंह, जो आते हैं 1843 से 49 तक, इन्हीं की माता होती हैं माता जिंद कौर। माता क्या होती है इनकी, जिंद कौर होती हैं, वो इनकी संरक्षिका भी होती हैं, क्योंकि ये भी छोटे से थे, बच्चे थे, तो इनकी संरक्षिका होती हैं माता जिंद कौर। अब इन्हीं के टाइम पे होता है आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि हमको पढ़ना था। हमने यही पढ़ना था ना कि सिखों पर, पंजाब पर अंग्रेजों की विजय कैसे होती है, यही हमको आज पढ़ना था। तो अब हम आ पाए हैं यहाँ पे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पे, जो कि 1845 से लेके 1846 तक होता है। ये दिलीप सिंह कौन होते हैं, दिलीप सिंह जो इनकी माता होती हैं जिंद कौर होती हैं संरक्षिका के तौर पे, उनके साथ अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध होता है। अंग्रेज होता है ब्राडफुट और 2 सिख होते हैं लाल सिंह और तेज सिंह, क्योंकि ये किसकी तरफ थे, ये थे तो आपके दिलीप सिंह की तरफ, जिंद कौर की तरफ, लेकिन ये गद्दारी कर जाते हैं और अंग्रेजों की तरफ मिल जाते हैं, क्योंकि भारत में गद्दारों की कोई कमी नहीं है और शुरू से नहीं रही है कमी। कहीं ना कहीं आपके ये गद्दार आपको देखने को मिलते रहते हैं। कहीं आप देखेंगे तो आपको क्या है, मीर जाफर कहीं मिल गया था। तो आप देखेंगे तो आपको, जब क्या बोलता हूं मैं, पृथ्वीराज का वो कौन था, चंदाबर का युद्ध जिसके साथ हुआ था, जयचंद, उसने आपका मोहम्मद गौरी को बुला लिया था। तो गद्दारों की तो कमी भारत में वैसे भी नहीं है, तो ये मिल गए थे। इसी वजह से दिलीप सिंह की हार हो जाती है। और 2 मतलब यहाँ पे क्या होती हैं, 2 संधियां होती हैं। एक संधि आपकी क्या होती है, लाहौर की संधि होती है, जो 9 मार्च 1846 को होती है, जिसमें दिलीप सिंह को महाराजा घोषित किया जाता है। और सिखों को क्या होता है, सिखों को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध दंड के रूप में देने पड़ते हैं। जो सिख होते हैं कहते हैं आपने हमसे युद्ध किया, अंग्रेज बोलते हैं अब मुझे 1.5 करोड़ रुपए आप इस युद्ध का क्या है हर्जाना दो। अंग्रेजी सेना 1 वर्ष के लिए यहीं पे रहेगी और आपके ही खर्च पे रहेगी, सिखों के ही खर्च पे अंग्रेजी सेना आपके यहाँ पे रहेगी। तो ऐसी संधि होती है और ये संधि बड़ी अपमानजनक होती है। तो फिर से एक युद्ध छोटा सा हो जाता है और उस छोटे से युद्ध की एक और संधि होती है, लाहौर की संधि। यहाँ पे लाहौर की नहीं, यहाँ पे भैरोबाल की संधि है। यहाँ पे क्या है, भैरोबाल की संधि है, जो मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ से उठा के इसको कॉपी कर दिया था। तो ये भैरोबाल की संधि है। यहाँ पे क्या है, आप लोग याद रखना, ये क्या है, भैरोबाल की संधि है। मैं इसको क्या करूंगा, भैरोबाल की संधि मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, पीडीएफ में आपको फिर से मैं एडिट करके दे दूंगा। तो भैरोबाल की संधि यहाँ पे होती है। अब अंग्रेजी सेना अब यहीं रहेगी, इन्होंने फिक्स कर दिया। अभी तक तो क्या 1 साल के लिए रहती थी, अब क्या बोला कि अब अंग्रेजी सेना आपकी यहीं पे रहेगी। 22 दिसंबर 1846 को ये संधि होती है। और 8 सिख सरदारों की एक मंत्री परिषद बनाई अंग्रेजों ने। परिषद किसकी बनाई, 8 सिख सरदारों की ही इन्होंने मंत्री परिषद बनाई, एक तरीके से उन पे शासन करने के लिए। उन्हीं में से व्यक्ति चुन लिए और विरोध किया था जिंद कौर ने इसका।
तो जिंद कौर को क्या किया, 1.5 लाख पेंशन देके शेखपुर भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था, शेखपुर भेज दिया था जिंद कौर को, ताकि ये कोई विरोध ना कर पाए। उनको 1.5 लाख की पेंशन दी, जिसको पेंशन मिल जाए वो टेंशन से फ्री हो जाता है, तो उसको क्या है पेंशन देके उसको टेंशन से फ्री कर दिया और शेखपुर भेज दिया। इसके बाद में जो होता है वो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, जो कि 1848 से 49 तक होता है। अब यहाँ पे एक और जो दिलीप सिंह होते हैं उन्हीं के एक लीडर होते हैं शेर सिंह। तो शेर सिंह इस युद्ध को लड़ते हैं डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, और इनका सेनापति होता है चार्ल्स नेपियर। यहाँ पे जीत किसकी होती है, अंग्रेजों की ही जीत होती है। पहले में भी अंग्रेजों की जीत होती है, दूसरे में भी अंग्रेजों की ही जीत होती है। और यहाँ पे एक युद्ध हुआ था चिलैया बाला का युद्ध, जो कि 1849 में होता है, 13 जनवरी 1849 को। और उस युद्ध के बाद क्या हुआ था, देखिए 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, और पंजाब अब किसका हो गया था, लॉर्ड डलहौजी का, यानी कि अंग्रेजों का। लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। ये हीरा आज भी बर्मिंघम महल में रखा हुआ है। और महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया कि आप जाओ इंग्लैंड में चले जाओ, वहां पे आप अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी करना है करो जाके, क्योंकि अभी दिलीप सिंह छोटे ही से थे तो उनको वहां भेज दिया जाता है। और महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु 1893 में पेरिस में हो जाती है। तो ये था आज का क्या है, आंग्ल सिख युद्ध। इसके बाद क्या है, अगर आपको वीडियो यहीं तक आपकी आज की वीडियो थी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो आपको पसंद आई है, कंटेंट आपको बेहतर लगा है, तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को ही मिलती रहे और आप लोग हमारी वीडियो देख पाए सबसे पहले। आप लोगों के लिए पीडीएफ अगर जरूरत है तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है महान सर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप लोगों को मैं पीडीएफ दे देता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ तो मैं इसका लिंक भी डाल देता हूँ फिलहाल, लेकिन आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आप लोग कमेंट करना, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट से हमें पता लगता है कि हाँ लोगों को मेरी क्लास पसंद आ रही है, और मैं और भी मेहनत करने के लिए उत्सुक हो जाता हूँ। तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।